हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे सरकारी एग्ज़ाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, एसपीजीआई स्टाफ नर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर के आए। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है फ्रेंड, ये मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें 1 से 30 तक क्वेश्चन दिए हैं फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट पूछा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में नॉर्मली 18 आवर्स लगते हैं, उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड्स को पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें पूछा है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में नॉर्मली 18 आवर्स लगते हैं, उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। सेकंड पॉइंट दिया है फ्रेंड, एमनियोटिक फ्लूइड का गोल्डन कलर क्या इंडिकेट करता है। रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, RH इनकम्पेबिलिटी, पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ फीटस एंड डी है इंट्रा यूट्राइन डेथ ऑफ फीटस। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका आंसर बताएं। से पूछा है कि एमनियोटिक फ्लूइड का गोल्डन कलर क्या इंडिकेट करता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। थर्ड पॉइंट दिया है, मेकोनियम स्टैंड डार्क ग्रीन एमनियोटिक फ्लूइड क्या संकेत देता है। मेकोनियम स्टैंड डार्क ग्रीन एमनियोटिक फ्लूइड का क्या संकेत है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। फोर्थ पॉइंट दिया है, येलो कलर का एमनियोटिक फ्लूइड क्या इंडिकेट करता है। रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, RH इनकम्पेबिलिटी, पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ फीटस, हेमोलैटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। येलो कलर का एमनियोटिक फ्लूइड क्या इंडिकेट करता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। फिफ्थ पॉइंट दिया है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क रेड ब्राउन क्या इंडिकेट करता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। सिक्स पॉइंट दिया है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन येलो होना क्या इंडिकेट करता है। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन येलो होना क्या इंडिकेट करता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो। फ्रेंड्स, ये एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड जितने भी कलर हैं मैंने आपको बता दिए। सेवेंथ पॉइंट दिया है, विच इज़ इंक्लूडेड इन सिम्टम्स ऑफ जेनिटल प्रोलैप्स। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका आंसर बताएं। से पूछा है कि विच इज़ इंक्लूडेड इन सिम्टम्स ऑफ जेनिटल प्रोलैप्स। इसका राइट आंसर डी है। एट्थ पॉइंट दिया है, निम्न में से कौन सा प्रोसीजर यूट्राइन कैविटी के विजुअलाइजेशन हेतु काम में लिया जाता है। फ्रेंड्स को पढ़े और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रोसीजर है जो यूट्राइन कैविटी को विजुअलाइजेशन हेतु काम में लिया जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। नाइन्थ पॉइंट दिया है, फैक्टर्स नॉट इन्वॉल्व इन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनिटल प्रोलैप्स। जेनिटल प्रोलैप्स की जिम्मेदार कारकों में शामिल कारक नहीं है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द pH ऑफ नॉर्मल सीमेन इज 3.5 से 4.5, बी है 5.5 से 6.5 एंड सी है 7.2 से 7.8 एंड डी है 8.5 से 9.3।
इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है 7.5 7.2 से 7.8। 11th पॉइंट दिया है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इनफर्टिलिटी केस आर मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर। इनफर्टिलिटी के लगभग कितने प्रतिशत केसेस के लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 12th पॉइंट दिया है द कॉमन प्लेस ऑफ इंडोमेट्रियोसिस इज। इंडोमेट्रियोसिस की सामान्य जगह कौन सी है फ्रेंड। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 13 पॉइंट दिया है द इनफर्टिलिटी टू प्रोड्यूस सीमेन इन अ मैन इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर ए है। 14 पॉइंट दिया है फ्रेंड रिमूविंग द ओवरी बाय सर्जिकल प्रोसीजर इज कॉल्ड। सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा ओवरी को हटा देना क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 15 पॉइंट दिया है द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल ट्रैकियोमोनियासिस इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 16 पॉइंट दिया है द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है फाइब्रॉइड यूट्रस। 17 पॉइंट दिया है द कलेक्शन ऑफ म्यूकस इन द फैलोपियन ट्यूब इज। फैलोपियन ट्यूब में म्यूकस का कलेक्शन होना क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 18 पॉइंट दिया है द मोस्ट प्रोमिनेंट causes of vaginitis during the childbearing period is। The most prominent causes of during the childbearing period is। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 19 पॉइंट दिया है द फीमेल हार्मोन सिक्रेटेड इन द ओवरीज इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 20 पॉइंट दिया है विच डे इन द ओवुलेशन इन द 28 डेज ओवेरियन साइकिल। ए है फर्स्ट डे, बी है 14 डेज, सी है 5 डेज एंड डी है 28 डेज। विच डे इज द ओवुलेशन इन द 28 डेज ओवेरियन साइकिल। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 14 डेज। 21 पॉइंट दिया है द नॉर्मल यूट्रस वेट। यूट्रस का नॉर्मल वेट कितना होता है फ्रेंड। 50 ग्राम, 60 ग्राम, 90 ग्राम एंड डी है 800 ग्राम। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 60 ग्राम। 22 पॉइंट दिया है
The white streak formed in the lower abdomen during pregnancy are called. प्रेगनेंसी के दौरान एब्डोमेन के निचले यानी कि लोअर पार्ट में भाग में बढ़ने वाली सफ़ेद धारियों को क्या कहते हैं? गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बढ़ने वाली सफ़ेद धारियाँ क्या कहलाती हैं फ्रेंड? इसका राइट आंसर सी है। 23 पॉइंट दिया है। इफ़ द बेबी इज बॉर्न आफ्टर 43 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड इट इज़ कॉल्ड। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 24 पॉइंट दिया है। व्हेन डज मदर फर्स्ट फील द मूवमेंट ऑफ द फीटस? 24 वीक, 28 वीक, सी है 32 वीक एंड डी है 20 वीक। व्हेन डज मदर फर्स्ट फील द मूवमेंट ऑफ द फीटस? इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है 20 वीक। 25 पॉइंट दिया है फ्रेंड। पोस्टपार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन 200 ml, 300 ml, 400 ml, डी है 500 ml। पोस्टपार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन। जिन फ्रेंड ने इसका आंसर डी दिया उनका सही है 500 ml। 26 पॉइंट दिया है। प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ हार्मोन नेम्ड। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है एचसीजी हार्मोन। 27 पॉइंट दिया है। विच ऑफ दिस इज नॉट द साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया? इसमें से कौन सा साइन है प्री एक्लेम्सिया का जो नहीं है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। प्रोटीन, यूरिया एंड हाई ब्लड प्रेशर एंड एडिमा ये सारे साइन प्री एक्लेम्सिया के हैं मगर पैरेक्सिया नहीं है। 28 पॉइंट दिया है। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस ड्यूरिंग द पुपेरियम एज। फ्रेंड से पूछा है कि द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस ड्यूरिंग द पुपेरियम इज रेड लोकिया, बी है सिरोसा लोकिया, सी है वाइट लोकिया। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है लोकिया। 29 पॉइंट दिया है। विच एमंग दिस इज अ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इम्पेंडिंग लेबर? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 30 पॉइंट दिया है फ्रेंड। मदर लास्ट LMP इज 7 दिसंबर, कैलकुलेट हर EDT। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है 14 सितंबर। फ्रेंड्स मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी से रिलेटेड 1 से 30 तक MCQ थे फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे वीडियो पाने के लिए फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।